ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को इस सारे ज्ञान के बीज की भी और उसके झाड़ माना विस्तार की भी पूरी नॉलेज देता है। लेकिन बाबा का ये कहना है कि वो नॉलेज बुद्धि में स्पष्ट रहनी चाहिए। कोई कोई बच्चों को वो स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि बीज है शिव बाबा और शिव बाबा रहता है परम धाम में। वैसे जो स्थूल बीज होता है वृक्ष का वो धरती में होता है और झाड़ ऊपर दिखाई देता है। लेकिन जो ये मनुष्य सृष्टि रचना का बीज और झाड़ है वो उल्टा है। जो बीज है वो ऊपर है, माना परम धाम में है, और जो उसका विस्तार है अर्थात उसकी रचना है, तना, टालियां, फूल, फल, पत्ते, वो विस्तार नीचे धरती पर है। और हमें याद करना है बीज को। और वो विस्तार भी क्या है, कौन तना है, कौन टालियां है, कौन कब आता है इस धरती पर, वो बाबा ने हमें कल्प वृक्ष के चित्र में सब कुछ समझाया है। तो आज बाबा ने कहा है कि स्पष्टीकरण तब बुद्धि में सहज हो जाता है जो बच्चे सिर्फ सुनते नहीं लेकिन सुनने के बाद उसका मंथन भी करते हैं। तो जितना हम ज्ञान का मंथन करते हैं, विचार चलाते हैं, तो बुद्धि में ज्ञान की बातें स्पष्ट हो जाती हैं अथवा सहज याद भी रहती हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत वेला आप बाबा से चाहे रूरिहान करो। अच्छा चलो कोई को थोड़ी सुस्ती या नींद भी आती है तो ज्ञान का मंथन करो। ज्ञान का मंथन करने से बुद्धि खुल जाती है और सहज ही अलर्ट होके बाबा की याद भी आती है। तो सारे दिन में भी समय मिलता ही है, उस समय भी कर सकते हैं। अमृत वेला तो करना ही है बाबा को याद। तो जितना बाबा का कहना है विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो ज्ञान की पॉइंट्स सहज स्पष्ट बुद्धि में याद रहेंगी। फिर बाबा का कहना है कि अब ये नाटक पूरा होने वाला है। तो जब नाटक पूरा होता है तो ऑटोमेटिकली एक्टर्स के मन में क्या चलता है कि बस जल्दी से ड्रेस उतारो, चेंज करो और घर भागो। धीरे धीरे वो अपनी ड्रेस को ढीला करना शुरू कर देते हैं, ऊपर का श्रृंगार भी उतारना शुरू कर देते हैं। तो अब हमारे भी घर चलने का समय आ गया है। शिव बाबा कहते हैं मैं आया ही इसीलिए हूं और आता ही तब हूं जब ये नाटक पूरा होने वाला होता है। क्यों तब आता हूं जब पूरा होने वाला होता है? क्योंकि बीच में कैसे आए? कोई भी नाटक चल रहा हो तो एक्टर्स को बीच में से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो नाटक का मजा ही चला जाएगा। तो बाबा भी कहता है मैं इसलिए बीच में नहीं आता, भले आप बुलाते हो, एंड में आता हूं, क्योंकि मेरा मुख्य काम भी यही है कि आप सभी आत्माओं को अपने साथ ले चलूं। अब बीच में अधूरे नाटक में कैसे ले जाऊंगा? तो कलयुग अंत समय संगम पर बाबा का आना होता है और हम सब आत्माओं को वापिस अपने साथ परम धाम हमारे घर ले चलते हैं। इसीलिए ये भगवान की महिमा में भी गाते हैं कि वो गाइड है, लिबरेटर है,
साथ ले चलता है, कहते हैं ना ऐसे। हाँ, तो बाबा कहते ड्रामा के इस राज को समझेंगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे ख्यालात आपको चलेंगे। ड्रामा के राज को नहीं समझते तो फिर थोड़ा मूंझे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते ड्रामा समझना बहुत जरूरी है। तो अन्य धर्म की आत्माएं भी जो इस धरती पर आती हैं और कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं और धर्मों में चली जाती हैं, या फिर वापस जब उनको समय पर अपने धर्म में आना है तो भी, तो ये सारे राज भी तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझने हैं। और मुख्य बात बाबा कहते हैं कि रावण ने क्या किया है, अभी 5 विकारों का साम्राज्य फैला करके दिवाला निकाल दिया है। आजकल की दुनिया में भी आप देख रहे हैं ना, जब बहुत अधिक धन कमा लेते हैं और फिर वो समझ में नहीं आता है क्योंकि किस तरीके से कमाया हुआ है, तो अंत में अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, हाँ, दिवालिया हो जाते हैं। तो शायद ड्रामा के इस राज से ही हाँ ये भी छोटे छोटे सीन बने हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सीन यही है कि सुख शांति का दिवाला निकल चुका है इस दुनिया में। निकल चुका है ना सुख शांति का दिवाला, हाँ, इस दुनिया में। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को जीत पानी है, क्योंकि मैं तुम्हें जगत जीत बनाने आया हूं। तो वो कैसे पानी है, उसके लिए 5 विकारों को जीतना है। तो जब 5 विकारों को जीत लेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे।